नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ विधानसभा में बीजेपी ने अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक तरफ ऐश्वर्या रावत और दूसरी तरफ आशा नोटियाल, कुलदीप सिंह रावत खड़े हुए, यानी हम सब साथ है का संदेश दिया गया। यहां पर इस मंच पर ऐश्वर्या रावत ने भी अपना संबोधन दिया। वो केवल 2 मिनट बोली, लेकिन इन 2 मिनट में ही 3 संदेश ऐश्वर्या रावत ने साफ साफ जारी कर दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आशा नोटियाल और बीजेपी के सारे दिग्गजों की मौजूदगी में ऐश्वर्या रावत के इस 2 मिनट के संबोधन को सुनना चाहिए, क्योंकि वो पहली बार बीजेपी के प्रचार अभियान में शामिल हुई है और उनका यह पहला केदारनाथ उपचुनाव में भाषण रहा है। आप ऐश्वर्या रावत के करीब 2 मिनट के इस भाषण को सुनिए। इसके बाद 2 बातों पर चर्चा करेंगे। एक, अचानक से ऐसा क्या हो गया पिछले 2 दिन में ऐश्वर्या रावत के घर पर बीजेपी के केदारनाथ क्षेत्र के सारे दिग्गज लाइन लगाकर पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के घर पर जाने को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है। हरीश रावत ने ऐसा क्यों किया, क्यों करना पड़ गया उनको, आखिर क्या बात हो गई है, यह एक सवाल बन रहा है। आप ऐश्वर्या रावत का यह 2 मिनट का भाषण सुनिए, इसके बाद बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत धन्यवाद आप आए। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, ऐश्वर्या शैला जी की बेटी, आपकी विधायक। भगवान ना करे कभी किसी को ये दिन देखना पड़े, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगी कि कहीं भी उपचुनाव की नौबत आए। माँ बाप आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। आज माँ को गए 4 महीने हो गए और अभी भी वो कसक मेरे मन में है। ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, माफ करिएगा। और एक ऐसी महिला जिसने केदारनाथ के लिए अपने आखिरी क्षणों पे, जब वो अस्पताल के बेड पे थी, तब भी वो फोन पे केदारनाथ में कहीं किसी महिला का टेंट लगवा रही थी। एक ऐसी महिला जिसने आप लोगों के लिए हमेशा काम किया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपनी आस्था दिखानी है, और खास तौर पे यहाँ पे लेट नहीं था, उसका ऑल्टरनेट मिल नहीं रहा था। मैं खंडा के लोगों से प्रधान कल ढूंढ नहीं था, सारे ढूंढ नहीं गया था वो कि कई सालों के संघर्ष के बाद माता जी ने जो आप लोगों के गांव में रोड सैंक्शन की है, और मुझे इस बार पता चला था कि आप लोग सोच रहे थे कि ये वोट कहाँ डाले, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है भारतीय जनता पार्टी में डालना है, क्योंकि माँ भारतीय जनता पार्टी से थी, आपकी सेवा की अपने, और भविष्य में मुझे भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन आज माँ जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी और मुझे आशीर्वाद दे रही होगी, और आप लोग भी अपनी आस्था धामी जी ने बनाए रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अपने करीब 2 मिनट के संबोधन में ऐश्वर्या रावत ने 3 बातों पर बहुत ही जोर दिया। एक, ऐश्वर्या रावत ने सबसे पहले अपनी मां को याद किया और भावुक होकर कहा वो बहुत ज्यादा आज नहीं बोल पाएगी। अपने 2 मिनट में से करीब 90% हिस्सा ऐश्वर्या रावत ने अपनी मां के बारे में ही बोला। दूसरी बात, उन्होंने अपनी मां के समर्थकों को संबोधित करते हुए बहुत ही साफ साफ कहा, मुझे इस बार पता चला था कि लोग सोच रहे हैं वोट कहां पर डालना है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वोट भारतीय जनता पार्टी को डालना है। ऐश्वर्या रावत मंच से यह बताना चाह रही है, मेरी मां के समर्थकों ने यह सोच लिया था वोट कहां पर डालना है, वोट ऐश्वर्या रावत को डालना था, वो यह संकेतों में बता रही है। अब तीसरी बात पर आते हैं। गौर करने वाली बात यह है, ऐश्वर्या रावत ने अपने करीब 2 मिनट के संबोधन में बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल का नाम नहीं लिया, बल्कि यह जरूर कह दिया भविष्य में आप मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। वो 2027 के लिए बहुत ही साफ साफ संदेश दे रही है, बीजेपी आला कमान के मौजूदगी में ही, बीजेपी की जो उत्तराखंड की जो लीडरशिप है उसकी मौजूदगी में। और सबसे आखिरी में आशा नोटियाल ने कहा, आप अपनी आस्था धामी जी में बनाकर रखिएगा। यह कहकर ऐश्वर्या रावत ने अपना संबोधन समाप्त कर दिया। यानी बात साफ है, ऐश्वर्या रावत और आशा नोटियाल के बीच की दूरी बीजेपी ने
एक ही दल में होने के कारण अभी मिटा दी है, लेकिन मन की दूरी शायद अभी बाकी रह गई है। ऐश्वर्या रावत बार बार यह बता रही है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में विश्वास रखती है, वो आशा नोटियाल की बात कम कर रही है। और देखा जाए तो इस बार केदारनाथ का यह जो उपचुनाव है, यह लड़ा भी जा रहा है धामी के नाम पर ही। इसीलिए एक संदेश ये साफ साफ जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी के सारे जो मोती है वो एक धागे में पिरो तो दिए हैं। अब ऐश्वर्या रावत के कुछ संकेतों के साथ दिए गए इस भाषण से बीजेपी को कितना लाभ होगा, यह तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा, वोटिंग के बाद जब काउंटिंग होगी। लेकिन कांग्रेस जो केदारनाथ उपचुनाव में शेला रानी रावत और ऐश्वर्या रावत के नाम पर सिंपैथी कार्ड खेल रही थी, वो बीच चुनाव में ही उल्टा पलट चुका है, यह माना जाना चाहिए। और बीजेपी कुलदीप रावत, आशा नोटियाल और ऐश्वर्या रावत को एक मंच पर लाने में सफल हो गई है। यह तस्वीर गणेश गोदियाल के लिए चिंता पैदा कर रही होगी आज, क्योंकि केदारनाथ में इस चुनाव को कांग्रेस कम, मनोज रावत और गणेश गोदियाल अधिक लड़ रहे हैं। और शायद यह एहसास हरीश रावत को हो भी गया है, इसी कारण वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर अपनी सफाई दे रहे हैं। हरीश रावत ने मीडिया से अपनी बातचीत का एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पेजों पर साझा किया है। हरीश रावत बता रहे हैं जब वो केदारनाथ के गांव-गांव में कांग्रेस के पुराने साथियों से मिले तो उनके पुराने घाव, बहुत सारी यादें ताजा हो गई। इन घाव और यादों के ताजा होने के बाद हरीश रावत को लगा शेला रानी के घर पर जाकर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। इसी कारण वो ऐश्वर्या रावत से मिलने उनके घर पर गए थे। हरीश रावत साफ साफ कह रहे हैं उनकी वहां पर कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी जाने की, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। हरीश रावत कमाल की बात लिख रहे हैं, कमाल की बात समझा रहे हैं। आप एक बात पर ही केवल गौर कर लीजिए, इसके बाद हरीश रावत की बातों पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। हरीश रावत 1971 में ब्लॉक प्रमुख बन गए थे, वो 5 बार सांसद रहे हैं, वो केंद्र में कई बार मंत्री बने हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको राजनीति में जीत और हार के इतने अनुभव है जितने उत्तराखंड में शायद ही किसी नेता के पास हो। इतने अनुभवों को धारण किए हुए हरीश रावत समझा रहे हैं बीच चुनाव में ऐश्वर्या रावत के घर पर जाने को किसी राजनीतिक गतिविधि के तौर पर ना देखा जाए। क्या हरीश रावत को यह नहीं पता होगा चुनाव चल रहा है, इस दौरान वो ऐश्वर्या रावत से मिलने जा रहे हैं। ऐश्वर्या रावत बीजेपी की दिवंगत विधायक की बेटी है, बीजेपी के टिकट की सबसे बड़ी हकदार थी, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो नाराज है। हर 2-3 दिन बाद वो सोशल मीडिया पर अपनी दिवंगत मां के वीडियो और फोटो शेयर कर रही है बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए। कांग्रेस ऐश्वर्या रावत के नाम पर सिंपैथी का कार्ड केदारनाथ में खेल रही है। और ऐसे समय पर अगर हरीश रावत ऐश्वर्या रावत से मिलने जाएंगे तो क्या इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं होंगे? क्या हरीश रावत से मुलाकात के बाद ऐश्वर्या रावत पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का दबाव नहीं पड़ा होगा कि वह बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? वह मौन क्यों है? क्या बीजेपी पर भी बड़ा दबाव नहीं पड़ा होगा? अगर हरीश रावत से मुलाकात के बाद ऐश्वर्या रावत ने यह साफ संकेत नहीं दिया होता वो बीजेपी के साथ ही है, तो क्या इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को नहीं मिल जाता? हरीश रावत राजनीतिक दांवपेच में इतने नादान कब से हो गए? हरीश रावत के बीच चुनाव में ऐश्वर्या रावत के घर पर जाने से बीजेपी को अपना झगड़ा सुलटाने में मदद मिली है, अतिरिक्त दबाव पड़ गया बीजेपी पर। अब चुनाव केवल 6 दिन, वोटिंग जो है 6 दिन की दूरी पर है, अगर वो नहीं जाते तो हो सकता है शायद ये कंफ्यूजन 1-8 दिन और चल जाता। हरीश रावत की इस राजनीतिक मूवमेंट से कांग्रेस को केदारनाथ में नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी जिस दबाव को पिछले 16 दिन से महसूस कर रही थी वो दबाव एक झटके में ही बीजेपी के कंधों से उतर गया। आप एक बार हरीश रावत की पूरी बात सुन लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे हरीश रावत जैसे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी कैसी बात कर रहे हैं। केदारनाथ के गांव-गांव और पुराने लोगों से मिला तो बहुत सारे घाव, बहुत सारी बातें ताजा हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शेला जी के घर पर जाना चाहिए और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने चाहिए। मैं पहले सांत्वना दिल्ली नहीं पहुंच पाया था, मैं इधर उधर व्यस्त था। मैं उस दिन दिल्ली था जब ये सब घटना हुई और वहाँ उनकी बेटी थी और तो बिल्कुल शेला रानी लगी और भाजपा ने बड़ा अन्याय किया। लेकिन वहाँ कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ तो हम केवल श्रद्धांजलि देने के लिए गए और
बेटी ने आग्रह किया तो हमने एक कप चाय पी ली। और देखिए आप, जब सब जगह जो है जहाँ जहाँ आपके सिटिंग विधायकों की डेथ हुई तो उनके परिवारजन को दिया, ऐसे लोगों को भी दिया जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो विधानसभा में मुंह नहीं खोल सके। तो ऐश्वर्या में तो वो क्षमता थी कि वो एक आदर्श बड़ी बाचाल बात विधायक सिद्ध हो सकते थे। अब किस पार्टी में हमारे वो महत्वपूर्ण है। मैं कभी कभी बहुत सारी चीजों को राज्य के दृष्टिकोण से भी देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि भाजपा हैज मिस समथिंग, और तो इसलिए मैं उसको देखने के बाद लगाएगा। पिछले 2 दिन में ऐश्वर्या रावत के घर पर बीजेपी की उम्मीदवार आशा नोटियाल, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी एक साथ पहुंचे। इसके अगले ही दिन उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष दान सिंह रावत, भाजपा महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत के साथ कई अन्य बीजेपी के महत्वपूर्ण लोग पहुंचे। ऐश्वर्या रावत ने इन 2 दिनों में अपने सोशल मीडिया पेजों पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जारी किए। पहली बात उन्होंने बताया, बीजेपी के इन सीनियर नेताओं के साथ इस बात पर सार्थक चर्चा हुई केदारनाथ में बीजेपी को कैसे अधिक से अधिक वोट मिले, वो कैसे अधिक से अधिक मतों से जीते। इसके साथ ही उन्होंने दोनों ही दिनों में यह भी लिखा, मेरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास है, उनके नेतृत्व में मेरी मां के द्वारा इस क्षेत्र में के लिए जो सपने देखे गए हैं वो पूरे होंगे, ऐसी उनको उम्मीद है। लेकिन उन्होंने हरीश रावत के घर पर आने की तस्वीरें शेयर नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं लिखा हरीश रावत ने घर पर आकर उनसे क्या बात की। बीजेपी को इस बात से राहत हो सकती है अगर आशा नोटियाल, ऐश्वर्या रावत और कुलदीप सिंह रावत का वोट एक साथ केदारनाथ में जमीन पर आ जाता है तो कांग्रेस के लिए चिंता की लकीर खिंच ही जाएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।